रीजनिंग सेक्शन में घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली घड़ी में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अगर देखें तो कोण ज्ञात करने पर आधारित, कोण ज्ञात करने पर आधारित, एंगल ज्ञात करने पर आधारित, इसी तरह अगर देखें तो समय ज्ञात करने पर आधारित, समय ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन। और इसी में तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब मिरर बेस्ड आधारित। दर्पण प्रतिबिंब में 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, ऊर्ध्वाधर दर्पण पर आधारित, और साथ ही साथ क्षैतिज दर्पण पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली घड़ी में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोण ज्ञात करने पर आधारित, समय ज्ञात करने पर आधारित और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखें अपना पहला टॉपिक, कोण ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन, कोण ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन। इसी तरह कोण ज्ञात करने पर आधारित में क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि सपोज कोई क्वेश्चन दिया गया हो, सपोज 2:20 का समय दे दिया गया हो, 2:20 में घड़ी में घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, कोण ज्ञात करने पे आधारित में। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और कन्वेंशनली भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कन्वेंशनली जाएं, बेसिक तथ्यों को हम लोग पहले देख लेते हैं, ट्रिक से तो हम कर ही लेंगे। इसी तरह अगर देखें हम लोग तो हम जानते हैं एक घड़ी में एक से लेके कुल 12 तक अंक होते हैं। इसी तरह से एक घड़ी में अगर बात करें तो 12 तक अंक होते हैं, 1 2 3 इस तरह से ले के हमको मिलेगा 12 तक के कुल अंक मिलते हैं। और हम जानते हैं कि एक घड़ी में 1 मिनट की सुई, 1 घंटे की सुई और 1 सेकंड की सुई होती है। सबसे छोटा सुई घंटे की सुई, उससे बड़ा मिनट की सुई और सबसे बड़ा सेकंड की सुई होती है। इस क्वेश्चन में हम लोग हमेशा कंपेयर करेंगे 12 से कि 12 से कितने आगे गए और कितने हैं। इस तरह से अगर देखें तो एक घड़ी में कुल 12 भाग होते हैं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह कुल 12 भाग होते हैं। हम कह सकते हैं कुल 12 भाग होते हैं और इस 12 भाग को अगर क्रमशः चलते चले जाएं तो इस 12 भाग में क्रमशः चलते चले जाएं तो एक सर्कल कंप्लीट होने पे हम जानते हैं कि 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह कह सकते हैं कि इस घड़ी में एक भाग कितने डिग्री का होगा, 12 भाग 360 डिग्री का, तो एक भाग कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। मीन्स 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि कुल 12 भाग 360 डिग्री का, तो एक भाग 30 डिग्री का बनेगा। इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ें तो हम लोग देखें कि मिनट की सुई अगर क्रमशः 12 से लेके मिनट की सुई 1 2 3 करते हुए पुनः कहाँ पे पहुँच जाए, 12 पे पहुँच जाए, तो वह कुल कितना समय लेता है इन 12 भाग को कंप्लीट करने में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मिनट की सुई की, मिनट की सुई। घड़ी में मिनट की सुई की बात करें तो 12 से लेके पुनः 12 में एक सर्कल कंप्लीट करने में वह कितना समय लेता है, 60 मिनट का समय लेता है कुल 360 डिग्री को कंप्लीट करने में। तो मिनट की सुई 60 डिग्री में 360 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 60, तो हम कह सकते हैं 6 डिग्री। मीन्स मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ती है, 6 मिनट आगे बढ़ जाती है। इसी तरह घंटे की सुई की अगर बात करें,
इसी तरह घंटे की सुई की अगर बात करें, घंटे की सुई की अगर बात करें तो घंटे की सुई को 12 से लेके पुनः एक चक्कर पूरा करने में, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? तो 12 घंटे का समय लगता है। हम जानते हैं 12 घंटे का समय लगता है 360 डिग्री कंप्लीट करने में एक घंटे की सुई को। मीन्स एक घंटे में कितना डिग्री कंप्लीट करता है? तो 360 डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो 30 डिग्री। इस तरह से कह सकते हैं कि एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री तय करती है? 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि एक भाग 30 डिग्री का होता है। मीन्स एक घंटे में एक भाग कंप्लीट करता है घंटे की सुई। और एक घंटा कितना समय होता है? 60 मिनट का। 60 मिनट का, तो 60 मिनट में कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। इस तरह से घंटे की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसलिए एक मिनट में कितना डिग्री? एक मिनट में कितना डिग्री? तो 30 डिवाइडेड बाई 60 करें तो हमें मिल जाएगा 1/2 मीन्स आधा डिग्री। इसी तरह एक मिनट में अगर बात करें तो घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ती है? आधा डिग्री। दोनों में कंपेयर करके देखें तो मिनट की सुई और घंटे की सुई में हमेशा अंतर कितने डिग्री का रहेगा? 5.5 डिग्री का अंतर हमेशा रहेगा। क्योंकि एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री आगे बढ़ती है, वहीं घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है। मीन्स दोनों के बीच में कितने का अंतर रहेगा? 5.5 डिग्री का अंतर रहेगा। 5.5 डिग्री का अंतर रहेगा। मीन्स एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री जाती है तो घंटे की सुई आधा डिग्री चले जाती है। मिनट की सुई 6 डिग्री तो घंटे की सुई कितना? आधा डिग्री। तो इन दोनों के बीच में हमेशा कितने डिग्री का अंतर रहेगा? 5.5 डिग्री का अंतर। मीन्स 5.5 डिग्री आगे मिनट की सुई हमेशा रहेगी। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद रखिएगा। अब आए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखें, हमें समय दिया गया है। इस तरह से हम लोग देखें तो हमें अभी दिया गया है 2:20। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें समय दिया गया है 2:20। मीन्स 12 से चलकर घंटे की सुई 2 पे आई होगी और 12 से ही चलते चलते मिनट की सुई कहाँ पे पहुँच गई होगी? 4 पे पहुँच गई होगी। एग्जैक्टली घंटे की सुई 2 पे ना होके थोड़ा सा आगे होगी, हम कह सकते हैं। क्योंकि 12 से जब 2 में चली होगी और मिनट की सुई जब 12 से 4 में चली होगी तो इस 20 मिनट में घंटे की सुई थोड़ा आगे बढ़ गई होगी। अब देखें हम लोग, हमें यह कोण निकालना है इन दोनों के बीच। यह छोटा कोण कहलाता है। आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में पीछे का कोण भी एक बन रहा है। इसे हम लोग वृहत कोण के नाम से जानते हैं। पीछे का कोण जो बड़ा कोण है वो वृहत कोण कहलाता है। जब तक आपको एग्जामिनर ये ना पूछे, वृहत कोण के नाम से ना पूछे, तो हम छोटे कोण को ही निकालते हैं। और याद रखिएगा, जब आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा हो तो वह वृहत कोण होगा। और इस केस में हम लोग अगर 180 से ज़्यादा मिल रहा है तो उस आंसर को हम लोग 360 डिग्री से माइनस करके आंसर हम लोग अपना निकाल लेते हैं। इस तरह से याद रखिएगा, हम लोग छोटा कोण निकालने की कोशिश करेंगे जब तक एग्जामिनर हमें पॉइंट आउट ना करे कि वह वृहत कोण को पूछ रहा है। और हमेशा कंपेयर करेंगे 12 से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 12 से लेके 4 तक गया होगा। 4 गया मीन्स 20 में गया, 20 मिनट चला। तो मिनट की सुई 20 मिनट में कितना डिग्री चल गया होगा? 20 मिनट चला है कुल 20 मिनट। और हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। तो 20 मिनट में कितना डिग्री चला होगा? 20 × 6 कर दें तो 6 दूनी 12, 120 डिग्री। मीन्स 12 से लेके 4 तक आने में मिनट की सुई कितना डिग्री चला होगा? 120 डिग्री चला होगा। 120 डिग्री चला होगा। इसी तरह कह सकते हैं कि घंटे की सुई कितना चला होगा? सबसे पहले घंटे की सुई 12 से 2 तक आने में वो कितना डिग्री चला होगा? तो हम जानते हैं कि
एक मिनट घंटे की सुई एक भाग जाता है तो कितना 30 डिग्री, दूसरे भाग चला गया तो 30 डिग्री, मीन्स 2 तक आने में उसे कितना डिग्री लगा होगा 60 डिग्री। एक भाग 30 डिग्री का तो 2 भाग 60 डिग्री का। मगर याद रखिएगा जब 2 पे आया होगा तो एग्जैक्टली 2 पे और मिनट की सुई 12 पे रहा हो तो यह 2 बजने की स्थिति रही होगी। मगर हमें पूछा गया है 2:20 का, मीन्स मिनट की सुई कहाँ पे आ चुकी है 4 पे, तो 12 से लेके 4 तक जाने में मिनट की सुई टोटल 20 मिनट का समय लेती है। और इस 20 मिनट में घंटे की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी। और कितना बढ़ी होगी हम जानते हैं, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, जितना मिनट उसके आधा डिग्री, मीन्स 20 मिनट में और कितना डिग्री चली गई होगी, तो 20 मिनट में और कितनी डिग्री चली गई होगी 10 डिग्री आगे चली गई होगी। इस तरह से टोटल 70 डिग्री चली होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री तो 2 तक पहुंचने में, 2 भाग पहुंचने में 60 डिग्री, और 20 मिनट में और घंटे की सुई कितनी डिग्री आगे बढ़ी होगी 10 डिग्री, मीन्स टोटल घंटे की सुई 2:20 में कितने डिग्री चली गई होगी 70 डिग्री चली गई होगी। इस तरह से अब इस फिगर को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे बना लूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे बना लूँ, तो हमको यह एंगल निकालना है। कंपैरिजन करते हैं हम लोग हमेशा इस 12 से देखिए ये 2 1 4, मीन्स यहाँ से यहाँ का कोण हमें पता है और यहाँ से यहाँ का कोण पता है, तो हमें ये वाला कोण निकल जाएगा। क्यों? इस बड़े कोण में से इस छोटे कोण को हम लोग माइनस कर दें तो यह कोण हमें देखने को मिल जाएगा। और यह बड़ा कोण हमारे पास है 120 डिग्री, और यह छोटा कोण कितना है 70 डिग्री। यह 70 डिग्री का कोण है, यह 70 डिग्री का कोण है। इस तरह से इस 120 में 70 को घटा दें तो हमारे पास यह कोण हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बना होगा 120 माइनस 70 अगर कर दें तो हमें मिल जाएगा 50 डिग्री का कोण हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना 50 डिग्री का कोण बना होगा। ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण 50 डिग्री का कोण यह बना होगा। अगर ये कन्वेंशनल समझ में ना आया हो, किसी को अगर प्रॉब्लम जा रही हो, तो हम लोग इजीली इस क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके लिए ट्रिक है h × 60 माइनस m × 11/2। माइनस का साइन है, इस साइन का मतलब होता है हमेशा घटाना है बड़े को छोटे को हमेशा बड़े से। यहाँ पे h मीन्स आवर जो समय हमें दिया गया है, और m से है मिनट, जितने मिनट के बीच में पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं h 2 बजे का है × 60 माइनस m 20 मिनट के लिए पूछा गया है 11/2। इस तरह से 6 दूनी 12 120 और 220 के बीच में हमें यह कोण देखने को मिल रहा है। 120 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 2, मैंने कहा यह साइन हमेशा बड़े से छोटे की ओर आगे बढ़ेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे मिलेगा 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और इसी को अगर और सॉल्व कर लें तो 100 में 2 से विभाजित करें तो 50 डिग्री का कोण हमें देखने को मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव मिलाना है, इसलिए बड़े को छोटे से। इस तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं 50 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में बनेगा। इसी तरह आइए कुछ दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखें। तो अगर ट्रिक से इजी लगे तो ट्रिक से बनाइए, कन्वेंशनल आपको समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं तो इस ट्रिक का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और दूसरा क्वेश्चन ले लें हम लोग। सपोज 10:40 का समय ले लें। 10:40 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो हम ट्रिक के माध्यम से सीधा कर सकते हैं। 10h मतलब आवर से 10 दिया गया है × 60 माइनस 40 मिनट के समय × 11 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम देखने को मिल सकता है 600 × 440 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हमने देखने को मिल सकता है 600 माइनस 440 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें 160 डिवाइडेड बाई 2 और
कितने डिग्री का कोण बनेगा, 160 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 80 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले इतना याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आंसर हमें 180 डिग्री से अधिक मिलता है तो उस डिग्री को हमें 360 से माइनस करना है छोटे कोण के लिए। इसी तरह का अगर क्वेश्चन ले लें हम तो देखें एक केस 12:05 के बीच में 12:05 के बीच में इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ट्रिक से अगर चले जाएं तो 12 एच की जगह में 12 इंटू 60 माइनस एम की जगह में हम 5 ले लेंगे इंटू 11/2। देखिए 12 × 6 = 72, 720 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियस है हमें देखने को मिल ही रहा है यहाँ पे 180 से अलग ही मिलेगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 720 को हम लोग 55 से माइनस कर लेंगे इजीली, इसी टाइप का माइनस करके, जिससे नहीं बनता हो तो इसी तरह ही करते चले जाइएगा। 665 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से कह सकते हैं 332.5 हमें देखने को मिल रहा है, मीन्स जो कि 180 से क्या है, ज़्यादा है। तो इस 332 को हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री से माइनस कर लेंगे, क्योंकि अब वृहद कोण का आंसर आ रहा है। और इसी तरह हमें देखने को मिल जाएगा 360 को हम लोग 332.5 से अगर माइनस कर लें तो हमें देखने को मिल जाएगा 27.5 डिग्री। ये वृहद कोण था, या छोटा कोण निकाल लें तो 27.5। इसी तरह घड़ी के केस में हम लोग देखते हैं जो 12 है वह 0 से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। इसी तरह इसके जगह में 12 के जगह में अगर आप 0 रख देते तो हमें इजीली मिल जाता 27.5। देखिए करके 12 के जगह 0 इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2 5 है इंटू 2, ये तो 0 चला गया, 0 60 से इंटू करेंगे तो 0 मीन्स 55 डिवाइडेड बाई 2 हमें 27.5 इजीली मिल जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक के माध्यम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 1 बाय 1 इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना देखा।